हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 4 अंकुर गणित में सप्ताह 10 आवधिक आकलन प्रथम देख रहे हैं। तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है, इसमें हम पूरा का पूरा आवधिक आकलन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या है 321। तो ये अपनी 321 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या है 123। अब क्या है, संख्या 65 से 25 कितना अधिक है? तो 65 से 25 या 25 से 65 कितना अधिक है? तो 40 अधिक है। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो। तो ऐसी 5 वस्तुओं के कौन कौन सी हो सकती है? तो एक लैपटॉप हो सकता है जिसका वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। एक टेबल हो सकती है लोहे या लकड़ी की। एक पानी से भरी बाल्टी हो सकती है क्योंकि उसमें 8 से 10 लीटर पानी आता है, तो वो हो सकता है। एक बड़ा सा कद्दू का फल हो सकता है क्योंकि 3-4 किलो का होता है बड़ा कद्दू का फल, तो हो सकता है उसका वजन 2 किलो से अधिक हो। और एक लाउड स्पीकर जिसे हम प्रार्थना में यूज करते हैं, प्रार्थना करते टाइम या फिर स्कूल में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तब उसमें यूज किया जाता है लाउड स्पीकर आवाज के लिए, तो वो उसका वजन 2 किलोग्राम से अधिक होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे बने बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए एवं रंग भरिए। तो ये रंगोली जैसी आकृति है और इसमें आपको रंग भरना है। मतलब ये बिंदु है, इस तरीके से मैंने आकृति बनाई है रंगोली जैसी और उसमें रंग भरा है। आपको भी ऐसी बनानी है या इससे भी अच्छी आपको बनाना है तो वो बनानी है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 बच्चों ने अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई। जैसे कि ऊपर दे रखा है बच्चों के नाम, नीचे दे रखी है उनकी पेंसिल की लंबाई। मीनल की पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर, अंशु की 9, अदिति की 9, आदित्य की भी 9 और आदित्य की 6। अंशु की 9 और अदिति की 9, आदित्य की 6 और आकाश की 5। तो ये इनकी पेंसिल की लंबाई है। चलिए देखते हैं प्रश्न के साथ क्या आ रहा है। ऊपर दिए गए चार्ट के कई भाग है, जिस बच्चे की पेंसिल जितनी सेंटीमीटर लंबाई की है उसके उतने भाग में रंग भरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लंबी किसकी थी? तो मिनल की तो 8 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 8 तक अपनों ने रंग भर दिया। मिनल की 8 सेंटीमीटर थी। अब अंशु की 9, तो 9 तक रंग भरा। आदित्य की भी 9 थी तो 9 तक रंग भरा। इसकी 6 थी, आदित्य की तो 6 तक रंग भरना है। और आकाश की 5 थी तो 5 तक आपको रंग भरना है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर चले उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाना है यहाँ पहले समझ लीजिएगा। जैसे ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10। आगे आपको लिखना है 10, 2 छंग 12, 2 सती 14। अब यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर आ जाएगा ई एफ जी। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को आगे बढ़ा लेना है। पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप और भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब क्या है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। यहाँ पर लिख 100,000 होते हैं 1 लाख में। चेतना प्रतिदिन गुल्लक में 5 रुपए जमा करती है तो 65 दिनों में वह कितने रुपये जमा करेगी? तो यहाँ पर एक दिन में 5 रुपए जमा करती है तो 65 दिनों में 65 गुणा 5 करेंगे तो 325। वह 65 दिन में 325 रुपए जमा करेगी। अब है, मुकेश के पिता 66 सेंटीमीटर लंबे हैं। उनकी लंबाई मुकेश की लंबाई से 2 गुनी है। यानी मुकेश की लंबाई अगर 100 है तो उसके पिता की लंबाई 200 होगी। 2 गुनी तो इसे ही बोलते हैं। 2 गुनी है मुकेश की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर अगर हम मुकेश के पिता मुकेश से 2 गुने लंबे हैं, इसलिए हम 166 उसके पिता की हाइट है तो 2 गुने यानी 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 83 सेंटीमीटर। अंततः मुकेश की लंबाई 83 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब है, यदि दूध का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है तो 5 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? तो 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपये है तो 5 लीटर दूध की कीमत हो जाएगी 200 रुपये। 40 गुणा 5 यानी 4 5 20, तो 200 रुपये यहाँ पर अपनी दूध की कीमत हो जाएगी 5 लीटर की। अब ये क्या है, आपकी कक्षा में उपलब्ध ऐसी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन
500 ग्राम यानी आधे किलो से कम हो। तो एक अपना पेन या पेंसिल जिससे हम लिख रहे हैं, और एक बोर्ड साफ करने का डस्टर, वो भी आधे किलो से कम होता है। स्केल की सहायता से अपनी पेंसिल की लंबाई नाप कर लिखिए। तो यहाँ पर मेरी पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा। आप भी अपने हिसाब से नाप कर लिख ले या फिर यही लिख ले। अब है 13, प्रश्न क्रमांक 13, 1 लीटर पानी में 250 ml यानी 250 ml 250 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 1 लीटर पानी है, तो इसमें 250 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हम 1000 मिलीग्राम को अपन 250 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 4 निकल के आएगा, यानी 4 बोतलें भर सकते हैं हम। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिएगा। अब है, राखी का जन्म 11 अगस्त 2023 को हुआ। किस दिनांक को राखी 6 माह की हो जाएगी। तो 11 फरवरी 2024 को राखी 6 माह की हो जाएगी। अब क्या है, 2 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी प्रकार 2 मीटर है तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। प्लस क्या बोल रहा है कि कितना कम है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे यहाँ पर हम। तो अगर हम 200 में से 100 त्रिभुज बन रहा है और उसके अंदर वर्ग जैसा है, फिर क्या है, वर्ग बन रहा है उसके अंदर त्रिभुज जैसा है, फिर त्रिभुज बन रहा है वर्ग जैसा है, फिर वर्ग बन रहा है त्रिभुज जैसा है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर वर्ग जैसा बनेगा, फिर वर्ग बनेगा, इसके अंदर त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न पूरा कर लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 18 पे चलते हैं, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर पैटर्न कैसे बना, सबसे पहले पैटर्न बना यहाँ पर खड़ी, यहाँ पर तीर का निशान है, फिर तीर के निशान की तरफ बना तीर का निशान है, फिर उल्टा तीर का निशान है, फिर बाएं दाएं तरफ है तीर का निशान। तो फिर जो खड़ा तीर का निशान है, इसके बाद पैटर्न बन रहा है ये वाला, फिर जो ये वाला तीर का निशान है, इसके बाद पैटर्न बन रहा है ये वाला। तो इस प्रकार जो मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाए, इस प्रकार आपको पैटर्न बना लेना है। और यहाँ पर अपना अवधि का आकलन फर्स्ट पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगले अवधि का आकलन हिंदी की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।